हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है कलयुग, स्त्री और शूद्र की श्रेष्ठता किस प्रकार है। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि भैया एक कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में तो धर्म का कार्य तो कुछ हो ही सकता है। सब जगह पर तो पाप ही भरा हुआ है, सब जगह तो गंदगी ही है। इसमें क्या हो सकता है हमारा, किसी मतलब अच्छा बने रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई धर्म का कार्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कभी कभी ये होता है कि लोग कहते हैं कि अरे आप तो स्त्री हैं। हाँ, स्त्रियां सोचती हैं हम तो स्त्री हैं, हम क्या कर सकती हैं, हमारा यूनिव, हम तो किसी के दबाव में हैं। और तो स्त्री होने के कारण भी औरतें सोचती हैं कि अरे हम तो कर ही क्या सकती है, हमारे पास पावर ही क्या है, हमारा उद्धार ही कैसे हो सकता है। अशूद्र अधिकांश लोग, जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मेरा तो कुछ महत्व ही नहीं है, मैं तो ये ब्राह्मण लोग हमको दबा रहे हैं, हम तो किसी किसी लायक नहीं है। लेकिन ये सब सोचना गलत है। कलयुग अपने में बहुत श्रेष्ठ है, स्त्री बहुत श्रेष्ठ है और शूद्र भी श्रेष्ठ है। इसके बारे में आज मैं आपको ब्रह्मांड पुराण से उदाहरण लेने वाला हूँ। यह अध्याय 239वां श्लोक क्रमांक 61 से 65 के बीच में व्यासदेव और ऋषि मुनियों का संवाद है। इसमें व्यास मुनि बताते हैं कि स्त्री किस प्रकार से श्रेष्ठ है, शूद्र किस प्रकार श्रेष्ठ है, अब कलयुग किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कलयुग के बारे में बताऊंगा कि कलयुग किस प्रकार श्रेष्ठ है, फिर आपको बताऊंगा स्त्री के बारे में, फिर शूद्र के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कलयुग के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्त्री फिर शूद्र। तो ये जो श्लोक है ब्रह्मांड पुराण का, जिसमें व्यासदेव जो हैं वो महामुनियों को ये बात बता रहे हैं, संवाद हो रहा है। तो मैं जरा सा उसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। अध्याय 229 श्लोक क्रमांक 61 से 65 तक जो श्लोक है मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें कहते हैं, ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है, जहाँ थोड़ी ही कले से महान फल की प्राप्ति होती है, अतः स्त्री और शूद्र भी धन्य है। इसके सिवा और भी सुनो। सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वह त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास, कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जो बहुत क्लेश, बहुत तपस्या, बहुत तकलीफ से जो चीज़ हमें पहले के युगों में हमको फल प्राप्त होता था, आज इस कलयुग में मात्र 1 दिन से, 1 दिन अगर ढंग से अगर कर लो तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि अनुष्ठान, तो उसका फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो फल आज 1 दिन और रात मिला के 1 दिन 24 घंटा में जो भी कभी आप तपस्या कर सकते हो, भगवान के नामों का जप कर लो, यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कुछ भी अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और सबसे कलयुग का तो विशेष धर्म है भगवान का हरि नाम। अगर आपने किसी दिन 64 माला कर लिया ना, वो सतयुग में 10 वर्ष के बराबर का तपस्या किया आपने 1 दिन के अंदर। सतयुग में जो 10 वर्ष में तपस्या की जाती है, वो कलयुग में 1 दिन के बराबर है। जो त्रेता युग में 1 वर्ष की तपस्या थी, वो कलयुग में आप 1 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। और जो 1 मास, 1 महीने की तपस्या जो आप द्वापर युग में करते थे, आप उसका फल कलयुग में सिर्फ 1 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए कलयुग अपने में कितना महान है। अगर आप किसी 1 दिन भी ढंग से आप भगवान का भजन कर ले, तो सोचिए कितना आपके अंदर तेज और उसकी क्षमता आपके अंदर आ सकती है। आइए आगे बढ़ता, आगे क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया, कलयुग को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन करके जो मनुष्य को जिस फल प्राप्त होता था, वही कलयुग में केशव का नाम कीर्तन से करने मात्र से मिल जाता है। तो पहले मैंने आपको बता चुका था कि कलयुग का युग धर्म क्या है। तो कलयुग के युग धर्म के हिसाब से जो सतयुग में आपको ध्यान करने से मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजन करने से, वही आप
भगवान केशव, हरि, कृष्ण, राम का आप जो कीर्तन भजन करेंगे उसके माध्यम से आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ब्रह्मांड पुराण में। ये कोई मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं प्रामाणिकता के साथ में आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि थोड़े से परिश्रम से महान धर्म की प्राप्ति हो सकती है कलयुग में। इसलिए व्यास देव कहते हैं मैं इस कलयुग से बहुत संतुष्ट हूँ। एक प्रसंग मुझे और याद आ रहा है श्रीमद् भागवत, ये पद्म पुराण का। पद्म पुराण में भक्ति देवी जो है नारद मुनि से प्रश्न करती हैं कि ये कलयुग को राजा परीक्षित ने अपने समय में आने ही कैसे दिया। तो नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार को छोड़कर यहाँ से चले गए, तुरंत उसी समय कलयुग संसार में आ गया। और जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए इस संसार में घूमने लगे तो उस समय कलयुग उनको प्राप्त हुआ, मिला उनको। और कलयुग के गुण को देखकर समझकर राजा परीक्षित ने कहा कि तुम यहाँ पे रह सकते हो। कहाँ रह सकते हो वो एक अलग विषय है, कभी मैं आपको बता दूंगा फिर कभी। लेकिन फिलहाल तो ये बात बताया उन्होंने कि आप यहाँ पे रह सकते हो। और इसीलिए क्योंकि देखा उन्होंने कि कलयुग में बहुत ही कम मेहनत से ज़्यादा फल प्राप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने कलयुग को इस पृथ्वी लोक पे रहने दिया। ना तो कलयुग को कब का भगा चुके होते। राजा परीक्षित तो कलयुग को मारने वाले थे जान से, लेकिन मारा नहीं उन्होंने। तो कलयुग का इम्पोर्टेंस समझ के उसको रहने दिया। तो आप चिंता ना करें, आपकी आयु कितनी भी छोटी है, एक दिन की तपस्या से भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़े से प्रयास से भी आप बहुत बड़े भय से आप दूर हो सकते हैं, तो चिंता ना करिए। और फिर आता है स्त्री का। देखिए इस संसार में सबसे प्रथम मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हर संसार में हर एक व्यक्ति, चाहे स्त्री और पुरुष, वो आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप है कि वो परमात्मा की सेवा करे। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दास हैं और उनकी सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा ही करना हमारा परम कर्तव्य है। और लेकिन अगर कोई स्त्री योनि में है तो उसको अपना कुछ कर्तव्य है। अगर कुछ भी ना करे, अपने पति और अपने बच्चों की सेवा अगर बहुत ही श्रद्धापूर्वक करती है तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे कि सैनिक जो होता है वो अगर अपने देश के लिए जान देता है तो तुरंत वो स्वर्ग को चला जाता है। उसी प्रकार कोई स्त्री अगर अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करती है तो वो सीधा स्वर्ग की ओर चली जाती है। और थोड़ा सा भजन कर ले तो भगवान का तो भगवत धाम भी जा सकती है, गोलोक वृंदावन भी जा सकती है। तो स्त्री योनि बहुत श्रेष्ठ है। मनुष्यों के लिए बहुत सारे, पुरुषों के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए तो बस सिंपल रूल्स है कि आप अपने पति की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, भगवान का भजन करें, आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है, बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाता है उनको हर चीज़। और लास्ट में आता है, इसके बारे में बात करना चाहते थे, वो है शूद्र। अरे भाई, काहे आप डिप्रेशन में जा रहे हैं? काहे आप सोच रहे हैं कि आप शूद्र हैं तो आप बहुत गिरे हुए हैं? शूद्र मतलब गिरा हुआ नहीं है। शूद्र को शास्त्रों में महान कहा गया है। आप शूद्र का मतलब ये होता है कि जो ऊपर के वर्णों का या जो ऊपर के वर्ण जो धर्म के कार्य में लगे हैं उनका सहयोग करना। कोई ब्राह्मण अगर भगवान के प्रचार कर रहा है तो एज ए शूद्र आपका काम क्या है? उस प्रचार कार्य में आप सहयोग करें। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई किसी माध्यम से धर्म का कार्य कर रहा है, अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अरे सेवा करिए। अगर कोई ब्राह्मण होके अगर अपने आप को ज्ञान नहीं अर्जित कर रहा है तो अपने धर्म से च्युत हो रहा है। कोई क्षत्रिय होके लोगों की रक्षा नहीं कर रहा है तो अपने धर्म से च्युत हो रहा है। कोई वैश्य है वो धन नहीं लगा रहा है प्रचार कार्य में, भगवान की सेवा में, तो अपने धर्म से च्युत हो रहा है। लेकिन शूद्र का कार्य तो बड़ा आसान है, उसको सिर्फ प्रचार कार्य में सहयोग करना है, समय देना है,
बस। अगर वो किसी गुरु के माध्यम से कुछ उसने ज्ञान अर्जित किया है तो प्रामाणिकता से जो शास्त्र में लिखा है उस बात को वो लोगों को बता भी सकता है, तोते की तरह। भक्ति सिद्धांत सूत्री महाराज कहते हैं कि जिसके जिसके शरीर में जान है वो प्रचार कर सकता है, जो जिंदा है वो प्रचार करेगा, जो मुर्दा है वो प्रचार नहीं करेगा। अगर आप जिंदा हैं, सब कुछ आपके पास दिमाग दिया है भगवान ने, तो आप प्रचार भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन प्रामाणिकता के साथ में। तो शूद्र होने का बहुत घमंड और बहुत घमंड मतलब जैसे कि अरे मैं शूद्र हूँ तो बड़ा मैं श्रेष्ठ हूँ ब्राह्मणों से, ये नहीं करना चाहिए। और शूद्र के लिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं शूद्र हूँ तो मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, नहीं। आप मात्र सेवा करके ही जो प्राप्त कर सकते हैं वो एक ब्राह्मण उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शूद्र होना अपने में बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है। तो बिल्कुल अपने आप को गर्व से कहिए हम शूद्र हैं, शूद्र बनिए भगवान की। और गुरु देखिए, भगवान भी जब संसार में आते हैं तो एक श्लोक हम कहते हैं, गाते हैं ना कि नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जगत का हित तो करने आते हैं, लेकिन विशेषतः गौ और ब्राह्मणों का हित करने आते हैं, क्योंकि उनके प्रिय हैं। ब्राह्मण वो है जो भगवान की सेवा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। अगर हम ऐसे व्यक्ति की अगर हम सेवा करते हैं तो सोचिए भगवान हमसे भी प्रिय, हमसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। जो गौ की सेवा कर रहा है, जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, जो ब्राह्मण है, जो गौ है, उसकी सेवा हमें करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। आप सेवा करें, क्योंकि कि जीव सेव नित्य कृष्ण दास, दास हैं आप, हम सेवक हैं। सेवा करिए, सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। सेवा से कोई भी वंचित नहीं हो सकता। जिसके पास, क्योंकि सेवा हर समय करनी पड़ती है, चाहे आप पत्नी अपने बच्चों की सेवा कर, पत्नी अपने पति की सेवा करता है, माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, पति अपने परिवार की सेवा करता है, पिता अपने बच्चों की सेवा करता है, पत्नी की सेवा करता है। समाज में हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। कोई नेता अपने देश के राष्ट्र की सेवा करता है, सैनिक अपने राष्ट्र की सेवा करता है। तो सेवा तो सभी को करनी है, तो आप करने में क्यों पीछे हट रहे हैं। धर्म का कार्य जहाँ भी हो रहा है आपको एकदम अडिगता से आगे बढ़ के रहना है। कोई ये मत कहे कि मैं ST OBC ST SC OBC हूँ। अरे ST SC OBC सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको भगवान की सेवा मिल रहा है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अपना कर्तव्य करें, उनको सहयोग करें, हम देश को उन्नति में लेके जाएं। हम अगर आपको कुछ आता है तो आप भी उसको कंट्रीब्यूट करें, आप भी लोगों को बताएं, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। डेमोक्रेसी है, हर कोई कर सकता है, बिल्कुल आप भी करिए, ठीक है। हरे कृष्णा।